हेलो एवरीवन, हम एमसीक्यूज कर रहे थे। क्लास है +2, सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस और लेसन है 7th, मतलब लास्ट लेसन। ठीक है, उससे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी हैव मेड द वर्ल्ड इनटू अ मोर कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। यानी कि व्यापार और औद्योगिकी ने आसान बना दिया है कनेक्शन किसके साथ? वर्ल्ड के साथ। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज जो है वो आपस में मिलके व्यापार करती हैं, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज करती हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। दूसरा है कंट्रीज हैव बिल्ट इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी है। माइग्रेशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। माइग्रेशन मतलब जब लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करते हैं। ठीक है, वहीं रह जाते हैं फिर काम वगैरह के लिए। ठीक है, काम चाहिए होता है, एक कंट्री में काम नहीं है तो दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, वहां काम मिल जाता है उनको। तो इसी तरीके से जो है मूवमेंट ऑफ पीपल, और लोग घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। डिसेमिनेशन का मतलब प्रचार प्रसार करना। ठीक है, किसका? नॉलेज का। जो भी आपके पास नॉलेज है उसका प्रचार प्रसार करना। एक दूसरे का कल्चर भी हम अपना लेते हैं। वेस्टर्न कल्चर अब इस यहाँ पे इंडिया में है ही है। ग्लोबलाइजेशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस नाम इसका नया दे दिया गया है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन तो पहले से ही एग्जिस्ट करती है। पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, एक चीज ली दूसरी चीज उसको दे दी। अब यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज होती है। आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन आर है क्या? ये ऐसा है, बहुत सारी कंपनीज जो है एक देश से दूसरे देश में जो है स्टैब्लिश यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं, और वो एक ही कंट्री के साथ नहीं, बहुत सारी कंट्रीज के साथ डील करती हैं। आंसर है बी। लार्ज कंपनीज ऑपरेटिंग इन मल्टीपल कंट्रीज, अलग अलग कंट्री के साथ डील करती हैं। अगला क्वेश्चन है which international organization play crucial role in regulating global trade? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो एक ही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कल्चरल इंपीरियलिज्म? तो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद क्या है? तो ये है डोमिनेंस ऑफ वन कल्चर ओवर अदर। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक शासन क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस? यानी कि वैश्विक शासन क्या होता है? इसमें क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन दैट अफेक्ट ऑल पीपल। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? क्या होता है ये? द अमाउंट ऑफ लैंड वाटर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट पर्सन्स लाइफस्टाइल। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है हाउ डज ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बड़े पैमाने पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, शहर बन रहे हैं, फिर उसकी वजह से इंक्रीज क्या हो रहा है? कंजम्पशन। लोगों का कंजम्पशन यानी कि यूज करने का, इस्तेमाल करने की चीजें जितनी भी हैं वो कंजम्पशन हो रहा है। तो कंजम्पशन ज्यादा होगा, कंजम्पशन ज्यादा बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से बढ़ेगा आगे, लेकिन क्वालिटी जो है वो गिर जाएगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है
व्हाट इज द डिजिटल डिवाइड? ये डिजिटल डिवाइड का क्या मतलब होता है? तो आंसर है ए, द गैप बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू एंड दोज हु डू नॉट। किस चीज का एक्सेस? डिजिटल चीजों का एक्सेस। लोगों के पास डिजिटल डिवाइसेस है, लेकिन ऐसा भी ग्रुप है जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, उसके पास ये सुविधाएं नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंट्री is facing most difficulties related to globalization? किस प्रकार के देश वैश्वीकरण से संबंधित सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं? वो है डेवलपिंग कंट्रीज। तो आंसर है ए। डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी होगी? साउथ एशिया वाली। ठीक है, अफ्रीका का इलाका बहुत आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट लेबर राइट्स? तो आंसर है सी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स का शोषण हो रहा है इन अ डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि वो गरीब है बेचारे डेवलपिंग कंट्री के, वो तो मुश्किल से ही अपनी रोजी रोटी कमा पाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ चैलेंजेस फेसिंग ग्लोबलाइजेशन इन 21st सेंचुरी? 21वीं सदी में वैश्वीकरण के समक्ष कुछ चुनौतियां क्या हैं? तो ये है, नंबर 1 यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, 2 क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज हो गया है, अच्छे खासे हो गया है, क्योंकि इंडस्ट्रीज जहां जहां बनेगी पानी का उतना ही उपयोग होगा। अनट्रीटेड जो गैसेस हैं वो एनवायरनमेंट में फेंक दी जाती हैं। इतने सारे व्हीकल हैं, इसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो हमारा इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर होता है, इसीलिए इन्वायरमेंट का लेसन आपके सिलेबस में भी है। और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, कहीं पे भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है? नहीं, इनस्टेबिलिटी है। कहीं ना कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं ना कहीं वॉर हो रहा है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ क्लैशिंग हो रही है, तो इस तरीके से कंट्रीज एक दूसरे के साथ भी खुश नहीं है। ठीक है, तो आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये है आपके कुछ क्वेश्चन, आने वाले वीडियो में बाकी के क्वेश्चन भी करा दूंगी मैं आपको। अगर अच्छा लगे आपको वीडियो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।